आज हम बनाएंगे आटे के खास बिस्किट जो टेस्ट के साथ हेल्दी भी होंगे और ये इतनी आसानी से बन जाते हैं कि बाज़ार के ना आप खाना ही भूल जाएंगे, इतने टेस्टी ये बिस्किट बनते हैं। तो ये देखिए बहुत ही लेयरदार ये खस्ता बिस्किट बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आटे के बिस्किट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैंने ले ली 1 कटोरी चीनी की और उसमें 1.5 कटोरी ठंडा दूध डाल दिया है फ्रीज से निकाल कर। तो इसमें ना ठंडा दूध ही डालना है, गर्म करके नहीं डालना है। इसको थोड़ा सा चम्मच से मिलाना है, ज़्यादा घोलना नहीं है, बस इसे ऐसे ही डाल के रख देना है। और ये है काजू बादाम, इसे मैं क्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस भी लीजिए या फिर इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए। तो इनको तो मैं रख रही हूँ अब साइड में। इसके बाद अब ले लेते हैं आटा। तो आटा लेने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी डाली थी और 1.5 कटोरी दूध डाला था, तो उसी हिसाब से मैं अब डाल रही हूँ 2 कटोरी तो आटा डाल रही हूँ। और इसी के साथ लगभग 1 कटोरी मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। तो सूजी थोड़ी बारीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। और 1 छोटा सा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, इसे थोड़ा सा हाथ से मसल लिया है। अब 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ घी का। तो घी की जगह आप तेल रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन घर में काम ले रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छी ही लेनी चाहिए। तो मैं देसी घी काम में लिया है। अब इसको अच्छे से मसल लेना है। तो मोइन देख के ही लेना है, ज़्यादा मोइन नहीं डालना है। ज़्यादा डालने से क्या होगा कि फिर बाद में जब आप बिस्किट बनाएंगे तो वो उसमें तेल में बिखर जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इतना मोइन डालना है कि आप मुट्ठी भी बांधें तो आराम से बन जाए। अब दूध में जो चीनी डाल के रखी हुई थी, अब क्या करना है कि चम्मच से पहले तो क्या करना है, वो चीनी निकाल लेनी है। जितना हो सके चीनी चम्मच से निकाल लीजिए और फिर हिसाब देखकर इसमें दूध डालिए। तो पहले सारी चीनी को मिला लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें अब दूध डालते रहेंगे। तो ये देखिए ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमारे बिस्किट तो बनेंगे मीठे, और अगर कमी रहेगी दूध की तो हम धीरे धीरे उसमें मिलाते रहेंगे। तो इसको थोड़ा खुरदरा सा मैंने आटा गूंद लिया है, इसको साइड में रख लेंगे। तो 10 मिनट इसको सेट होने के लिए रखेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है। आप रिफाइंड तेल जिसमें भी इसको तलना चाहें वैसे तल सकते हैं। तो मैंने देसी घी लिया है और इसके बाद गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इधर हमारा आटा भी थोड़ा सेट हो गया है। और अब क्या करना है कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने क्रश करके रखे हुए थे ना, अब उनको ऐसे मिलाना है। आटे में सीधे ही नहीं डालना है, ये अलग तरीके के बिस्किट बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से देखिए ऐसे मिला लेना है। तो ये जितने भी काजू और बादाम हमने डाले थे वो सारे इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। और अब थोड़ा सा मेरे को आटा ना थोड़ा टाइट लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें दूध और मिला रही हूँ और फिर इसमें लोच लगा के थोड़ा सा और फिर रख रही हूँ। इस तरीके से ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब काजू और बादाम बाद में डालने से क्या होगा कि जो काजू बादाम हमने डाले थे ना, उनका अलग ही टेस्ट निकल के आएगा और थोड़े क्रंची भी हो जाएंगे हमारे बिस्किट। तो आटे को लेकर इस तरीके से एक बड़ी सी लोई बना लेनी है इस तरीके से। तो इसके ना आप जैसे भी बिस्किट बनाना चाहें, जिस भी शेप में बनाना चाहें ना आप बना सकते हैं। गोल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें। तो जिस भी शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं इनको बिस्किट का ही शेप दे रही हूँ। इस तरीके से इनमें दबाव देते हुए लंबा करके इस तरीके से इसको शेप दे देंगे और हमारा एक अलग ही बिस्किट के शेप बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करना है कि एक साइज में करके उसके बाद हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो आप चाहे तो तिरछा काट सकते हैं या फिर सीधा भी काट सकते हैं। बस आधा इंची इसको काटते हुए जाना है और इसकी बहुत अच्छे बिस्किट की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें न तो बेलन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें सारी लेयर आराम से दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। सेम इसी तरीके से हमारे बिस्किट बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक एक करके मैं इनको अलग कर रही हूँ और जो आटा बचा हुआ है उसके भी ऐसे ही बना लेंगे। तो आधा इंच से ज़्यादा बनाने से क्या होता है कि वो कच्चे रहने का थोड़ा सा वो रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच ही लेना है और इस तरीके से सारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है, उधर हमारा घी भी गर्म हो गया है। तो घी बस गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म हो, उसमें अब डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और धीरे धीरे और इन बिस्किटों को
बनने देना। तो ये देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना, इसीलिए हमने उसको बाद में डाला था। इधर हमारा घी गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को फिर बिल्कुल लो से मीडियम कर देना है और इसे एक साइड में पकने देना है। जब एक साइड में थोड़ा पक जाए उसके बाद ही इसे चम्मच से हिलाना है, उससे पहले नहीं हिलाना है क्योंकि हमने इसमें मोयन डाला था तो बिखरने का थोड़ा डर रहता है। तो इसको थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे और फिर पलटेंगे। जो आटा बचा हुआ था उसके भी मैंने बिस्किट का शेप दे दिया है और इधर देखिए ये बिस्किट एक साइड में पक गए हैं, कलर चेंज हो गए। अब क्या करना है, इनको पलट देना है इस तरीके से और इसी फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकने देना है और इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो उसके बाद इसको निकाल देना है। इस तरीके के बिस्किट बनाएंगे तो आपके बिस्किट बहुत खस्ता बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो न तो ओवन की ज़रूरत होगी और न ही बेलन की ज़रूरत होगी और एक बहुत ही टेस्टी बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए। देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया। अब क्या करना है, एक छन्नी में इसको निकाल लेना है। जितना भी घी होगा ना वो सारा झड़ जाएगा और उसके बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम इसी तरीके से जो आटे के बिस्किट बना के रखे थे वो भी हम कर लेंगे और उनको भी अब तल लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बैच हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से जो हमने दूसरे काट के रखे थे वो भी डाल लेंगे। इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छे तो बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। जो हल्की भूख लगती है ना फ्रेंड्स, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, इस समय ना बच्चे बीच में खाने के लिए मांगते हैं और उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये अच्छा विकल्प है और साथ में हेल्दी भी है। इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है और बहुत ही खस्ता बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से बनाकर रख लीजिए, 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको हल्की भूख लगे, चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो ये बिस्किट बहुत अच्छे विकल्प के रूप में है। तो ये देखिए सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा इनका शेप आया है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए और ये भी बताइए कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी और कितने खस्ता बने हैं। ये आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखते ही मन करता है खाने का, है ना। तो इन बिस्किटों को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करना है कि जब ये ठंडे हो जाए ना तब इनको एयर टाइट डब्बे में भर के रख देना है। ये देखिए कितने खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं और लेयर भी अच्छे से दिखाई दे रही है। एयर टाइट डब्बे में भर के रखने से बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और न ही नरम पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही खस्ता बने रहेंगे। लंबे समय तक चलाने के लिए इसे एयर टाइट डब्बे में भर कर रखिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे।